हैप्पी न्यू ईयर ये किसके लिए है? उसके लिए है जो मौत को भूल चुका हो, अपनी जिंदगी की सांसें जिसे याद ना हो तो हैप्पी न्यू ईयर मनाए। कई तो ऐसे शराब में लत धुत आज की रात में ही मर जाते हैं, इसी हालत में दुनिया से चले जाते हैं। वो खुशियां मनाने के लिए निकले थे। पिछले 2 साल पहले की बात है, मुंबई की सरजमीन पर मुझे पता है 2 नौजवान बड़े शराब में धुत ओवरफ्लाइट ब्रिज के ऊपर बाइक राइडिंग करते हुए उछल कूद कर रहे थे। अचानक ब्रिज से गाड़ी नीचे आई, दोनों के भेजे फट गए, वहीं कर चले गए। अरे खुशियां मनाने आए थे, 12 बजने से पहले ही उनके 12 बज गए, खत्म हो गए, चले गए दुनिया से। अभी तुमने तो नया साल देखा ही नहीं, तैयारियों के लिए शराब पी ली थी, कपड़े पहने थे, बाइक को तैयार किया था, लेकिन साल के आने से पहले ही रब्बुल आलमीन ने उनकी रूह कब्ज कर ली। इसलिए मुसलमानों के लिए दिन नहीं है बल्कि हैप्पी न्यू ईयर मनाना हो तो इस तौर पर कि गम और निदामत के साथ ये अज़्म करे, मौला ये साल तो चला गया, मैं तौबा करता हूं कि अगला साल इस तरह नहीं जाने दूंगा। 31st नाइट के बहाने इसी में तो रातें गुजरेगी, शराब की बोतलें निकलेगी, हुस्न को तार तार किया जाएगा। बड़ी माजरत के साथ किसी के हुस्न पर हमला करने से पहले अपनी बेटी को याद कर लेना, किसी के हुस्न को, किसी की इस्मत का सौदा करने से पहले पहले अपनी बहन को याद कर लेना। क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी? ये सिर्फ आज की रात के लिए नहीं, जब किसी का हुस्न तुम्हें अपनी तरफ बुलाए तो अपने घर में बैठी हुई बहन और बेटी का तसव्वुर कर लेना। अल्लाह अकबर। अगर नए साल की खुशी लोग सिर्फ इतना मनाते कि उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते कि मेरे अल्लाह हमारा 1 साल गुजर चुका, अब हमने जो जराइम किए हैं तो उसे माफ फरमा दे, हमने जो गुनाह किए हैं तो उसे माफ फरमा दे, अगर इतना करते तो बहुत था। लेकिन अल्लाह अकबर, नया साल, नए साल को इस्तिकबाल देते हुए लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर गुनाहों के लिए मौके तलाश किए, और बिलखुसूस गुनाह करने वाले कभी गोवा का रुख करते हैं, कभी बंबई का रुख करते हैं, कभी पिकनिक पॉइंट का रुख करते हैं, कभी बागों का, पार्कों का रुख करते हैं, कभी समंदर के किनारों का रुख करते हैं। और ये न्यू ईयर मनाना एक बहाना है, दरअसल वो गुनाह के लिए मौके तलाश करते हैं। और ये सारे काम वो लोग करते हैं जिसको अल्लाह ने खुशहाल किया। अक्सरियत कुछ चर्बी चढ़े हुए गरीब भी हैं जिनके हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ये बीमारी मुसलमानों में भी खूब पनप रही है। लोग मुबारकबादियां देते हैं, चलो मुबारकबादियां दे रहे हैं, उस हद तक था जो था, लेकिन पता ये चला कि लोग डांस पार्टी का एहतमाम करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, शराबें पीते हैं, ये बदतमीजियां करते हैं, शैतानियत का नंगा नाच होता है। भाई किस बात की मुबारकबादी चल रही है भैया? एक ईंट और गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। तुम्हारी जिंदगी का एक पूरा साल खत्म हो गया, सन 2024 की एंट्री होने वाली है। क्या पता सन 2024 की एंट्री के साथ ये पूरा साल खत्म होने से पहले पहले तुम्हारी जिंदगी का दी एंड हो जाए। तो किस बात की मुबारकबादियां दे रहे हो? अपना गिरेबान झांको, अपना अमल देखो, चेक करो कि सन 2023 में कितने अच्छे अमल किए, कितने बुरे अमल किए। ऊंचा बोलो जरा और जोर से बोलो। 8760 घंटे खत्म हो गए एक साल के अंदर तुम्हारे, जिसमें से हर घंटे में तुम नेकियां कर सकते थे। इतने घंटे खत्म हो गए, 365 दिन खत्म हो गए। मुबारकबादी दे रहे हो, रोने का मकाम है कि हमने सन 2023 में अच्छे अमाल नहीं किए, ना जनवरी में, ना फरवरी में, ना मार्च में, ना अप्रैल में, ना जनाबे वाला मई में, जून में, ना ही जनाबे वाला अगस्त, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। 12 के 12 महीने हम नमाजों को छोड़ते रहे, गुनाहों में पड़े रहे, अपने माँ बाप की नाफरमानियां करते रहे,
अरे अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका करके दुआएं करो मालिक, सन 2024 को हमारे हक में बेहतर कर दे, आने वाले साल को हमारे हक में बेहतर कर दे, ताकि हम अपनी जिंदगी को राहे खुदा में गुजारे और इस तरीके से गुजारे तू भी खुश हो जाए तेरे महबूब मदीने वाले आका। अभी आ रहा ये जनवरी, तुम देखना इस जनवरी में कितने मुसलमानों के घर में बच्चियां डांस कर रही होंगी। क्या कर रही हैं? हैप्पी न्यू ईयर, हम नया साल मना रहे हैं। और तुमने किसने कह दिया कि नया साल नाच के मनाया जाता है? और तुम्हें दिया कि नया साल डांस करके मनाया जाता? और तुम्हें किसने कह दिया कि नया साल बेहयाई करके मनाया जाता? और तुम्हें किसने कह दिया कि नया साल गुंडागर्दी करके मनाया जाता है? और कान खोल कर सुन, पहले तो जनवरी तेरा नया साल है ही नहीं। हाँ? पहले तो जनवरी तेरा नया साल है ही नहीं। तेरा नया साल तो मुहर्रम शरीफ है। और मुहर्रम नाचने का महीना नहीं है। मुहर्रम तो खुदा की कसम वो महीना जिसमें करबला में हुसैन ने अपना गला कटाया था।